अगर आपको पता चले जो सबसे बड़ा सवाल है कि यदि आज की तारीख में देश में आम चुनाव होते हैं, यदि देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो कौन सा गठबंधन सत्ता में आएगा? क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा या फिर खिचड़ी सरकार बनेगी, पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। गठबंधन की बात करें तो एनडीए 298 सीटों के साथ सबसे आगे होगा, यानी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगा। इस सर्वे के मुताबिक यूपीए 153 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर होगा और अन्य के खाते में 92 सीटें आएंगी। ये टैली आपको इस समय स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। ये इसमें वोटिंग परसेंटेज भी बता दूं, एनडीए के हिस्से 43, यूपीए के हिस्से 30 और अन्य के हिस्से में 27 है। अब आप कह सकते हैं कि साहब गठबंधन में तो कई दल होते हैं, थोड़ा पार्टीवार बता दो कि जैसे 2014 या 2019 में हुआ कि अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिल गया भाजपा को, जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या उसके रिपीट होने की संभावना है? जवाब है हाँ। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 284 सीटें आ सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस के हिस्से में 68 और अन्य के हिस्से में 191। वोटिंग की टैली, परसेंटेज, ये सब आपको दिख रहा है। अगर आप इस हफ्ते की इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ेंगे, जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, देश की सबसे पुरानी जो कंटिन्यू कर रही है मैगजीन उनमें से एक है। ये हिंदी का अंक आपके नज़दीकी न्यूज़ स्टोर पर उपलब्ध होगा, यदि नहीं उपलब्ध है तो आप हमें लिख सकते हैं। तो उसमें आपको विस्तार से इसके अलग अलग पहलू मिलेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को आप किस तरह आंकते हैं, ये सवाल पूछा गया। 46% लोगों ने कहा असाधारण, और उसके बाद के जो जवाब हैं वो हैं 26, 10, 7 और 9 अच्छा, औसत, बुरा, बहुत बुरा और कह नहीं सकते। अब अभी तक जो राष्ट्रीय राजनीति और खासतौर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं, आंकड़े आए हैं, उस पर बात करते हैं। राजदीप सरदेसाई, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, जो सबसे बड़ी मेरे लिए टेक अवे वो ये है सौरभ जी कि नरेंद्र मोदी जी इज अ फिनोमिनन। ये वर्ड फिनोमिनन पहली बार राजेश खन्ना के बारे में यूज किया गया था, क्योंकि राजेश खन्ना को आपको याद होगा, आपके जन्म होने के पहले जब मैं 6 साल का था, 1971 में लगातार 14 फिल्में उनकी हिट हुई थी। कुछ लोग कहते हैं 21, पर मुझे जो आंकड़ा मिला है 14 फिल्में राजेश खन्ना की सिल्वर जुबली हुई थी। और लोग कह रहे ये तो फिनोमिनन है, एक तो फ्लॉप होनी चाहिए थी, लेकिन हुए नहीं, लगातार एक के बाद एक बड़े हिट। नरेंद्र मोदी कुछ इस तरह से नजर आते हैं, क्योंकि देखिए सौरभ जी, मोदी जी 12 साल थे मुख्यमंत्री गुजरात के, अब देश के प्रधानमंत्री बने पिछले 9 साल से। कहीं ना कहीं लगा था कि एक समय तो आएगा जहां उनकी लोकप्रियता वाकई घटेगी, लेकिन अगर आप देखें इस बार का पोल पिछली बार के तुलना में तो आगे ही बढ़ा है। 56% से 67% तक सेटिस्फैक्शन लेवल आई है। केवल एक बार अगस्त 2021 के मूड ऑफ द नेशन में वो उनकी जो लोकप्रियता थी वो करीब 53-54% हुई थी, और कुछ पोल्स में ऐसा नजर आ रहा था कि मोदी जी अपने विरोधियों से शायद थोड़ा पीछे भी हट सकते हैं। लेकिन बाकी आप जितना भी देखें, मोदी जी की जो मूड ऑफ द नेशन में विशेषतर है, लोकप्रियता बड़ी है। और ये एक फिनोमिनन है, क्योंकि ज्यादातर हमें लगा कि कुछ समय आता है लोग थकावट होती है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, सरकार विरोधी भावना बढ़ती है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं लगातार ऊपर चढ़ रही है। आप हर आंकड़ा देखिए इस पोल में इस बार। पिछले रीजन क्या है राजदीप जी? देखिए, रीजन 2-3 है। एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर इज नो अल्टरनेटिव, या आप कहें टीना फैक्टर या टीमो फैक्टर, देयर इज मोदी ओनली। अब आप जब हर तरफ केवल मोदी जी को देखें, आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका एक प्रोग्राम चल रहा है परीक्षाओं पर, और वो वहां स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। आप देखेंगे किसी और दिन वो G20 की बात होगी, उनका चेहरा दिखेगा। तो जब एक ही व्यक्ति का चेहरा हर तरफ नजर आता है, एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी कल्ट बनती है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के हर कदम का व्यापक प्रचार प्रसार हो, उसकी आलोचनाओं को उतना वजन ना मिले और हर जगह वो नजर आए, ताकि अगर ब्रांड कम्युनिकेशन की भाषा में कहें तो प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू खूब हो हर तरफ मोदी। बिल्कुल, ब्रांड रिकॉल बहुत है, एक पर्सनालिटी कल्ट बन जाती है जिसमें कम्युनिकेशन प्रचार, एक आपके पास एक
तरह से हथियार है, लेकिन केवल यह कहना कि प्रचार की वजह से हो रहा है, यह गलत होगा। लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिल्कुल, जो ये सबसे बड़ी बात है, जो लाभार्थी वर्ग है, खास करके मैं समझता हूं बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो गरीब तबका है, जिसको या तो किसान सम्मान निधि से फायदा हुआ या आप समझिए अन्न वाली योजना है जिसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, देखिए, और पूरी प्रत्याशा है कि अब उसको लोकसभा चुनाव तक के लिए भी बढ़ा दिया बिल्कुल, जाएगा। देखिए जो जो के दौरान शुरू नहीं, हुई। वो एक है आयुष्मान भारत लीजिए, उज्ज्वला लीजिए, देखिए हम इन सभी स्कीम्स की कमियां भी लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर बन गया है वो ये है कि एक बेनिफिशियरी क्लास बन गया है, और उस बेनिफिशियरी क्लास जो है उनको लगता है मेरा स्टेटस बढ़ गया है, मुझे या तो बैंक अकाउंट मिल गई, मुझे घर मिला है, या मुझे वचन सब दिया, गरीबों को कुछ ना कुछ मिला है या मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक दूसरी चाशनी के बारे में बताइए जरा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धारा 370 को निष्प्रभावी किया, देश को और एकीकृत किया, और राम मंदिर जो एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है कई हिंदुओं के लिए, आपको लगता है, क्योंकि हमारे सर्वे में ये बार बार नजर आ रहा है कि वो कौन से मुद्दे हैं देखिए ना, जिन पर सरकार बहुत खुश, जिन पर लोग सरकार के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं, सफलता तो कोविड से, सर एक सेकेंड, हाँ, जी, कोविड से निपटना, एक कश्मीर से धारा 370 को हटाना, कोविड से निपटने में 20% लोग खुश हैं, कश्मीर से धारा 370 14%, अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण 12%। ये एनडीए सरकार की 3 टॉप उपलब्धियां बताई जा रही। चौथे नंबर पर जन कल्याण योजना है, 5वें पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, 6वें पर आधारभूत ढांचा और विकास। आई एम वेटिंग फॉर अ डे जब आधारभूत ढांचा और विकास सबसे ऊपर पहुंच जाए। देखिए सौरभ जी, ये जो नंबर है ना, आप जानिए, लोग देखते हैं कि उस समय कौन सा बड़ा मुद्दा लोगों के सामने है। इस समय लोगों को लगता है कि हम वैक्सीनेट हुए हैं, हम कोविड से बचे हैं, इसलिए आज आप देख रहे हैं ये जो आंकड़ा है, 2 साल पहले यही आंकड़ा था, लोग सरकार को कोस रहे थे कोविड 2.0 के बाद। आज लोग कह रहे हैं कोविड की वजह से सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि काफी हद तक लोग वैक्सीनेट हुए। जो भावनात्मक मुद्दों की बात की, आप देखिए पिछले 5 सालों से, जब से आर्टिकल 2019 के बाद, अगस्त के बाद जब धारा 370 को हटाया गया, हमेशा आप देखेंगे उसे एक पॉजिटिव रेटिंग मिली है। राम मंदिर को आप देखेंगे पिछले कई सालों से पॉजिटिव रेटिंग मिली है कि मंदिर बनेगा, लेकिन यह वजह नहीं है सौरभ जी कि इतनी लोकप्रियता केवल मंदिर और 370 से क्या होता है, आपका जो कोर बेस है वो उत्साहित होता है, उसे 15% मानिए, 20% मानिए, वो कोर बेस उत्साहित होता है। आपने शुरुआत में आंकड़ा दिया, अगर आज चुनाव होते तो बीजेपी और एनडीए को कितना मिल रहा है, 43%, 43%, लगभग वही जो पिछले 2019 के चुनाव में 45% था। और तब आप जानेंगे जेडीयू उनके साथ था, शिवसेना उनके साथ थी, अकालीज उनके साथ थे। तो आप यह समझ सकते हैं बीजेपी का वोट लगभग वैसे का वैसा है जो 2019 में था बालाकोट के चुनाव, बालाकोट के स्ट्राइक्स के बाद। इसकी वजह क्या है? यह भावनात्मक मुद्दों की वजह से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, और मैंने ये शब्द यूज किया, और सुधांशु त्रिवेदी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने मुझे एक पेटेंट दे दिया, राजदीप जी आपने ये पहली बार 2002 के बाद मुझे ये कहा था, मोदित्व, एक मोदित्व फैक्टर है, पर्सनालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी एज अ स्ट्रॉन्ग मैन, पॉपुलिस्ट लीडर, जो एक तरह से मेरी एक दमदार लीडरशिप है, केवल देश में नहीं, अब मैं विश्व गुरु बन रहा हूं। और आप देखेंगे ये विश्व गुरु का प्रचार और बढ़ेगा अगले 6-8 महीनों में, और मीडिया उसे और भी मीडिया भी उसको इस्तेमाल करके और इससे पहले कि आप ये विश्व गुरु वाले दावे को और आगे बढ़ाएं, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि एनडीए सरकार की सबसे बड़ी विफलताएं जनता ने क्या बताई हैं विश्व गुरु की राह में जो रोड़े हैं वो सुन लीजिए। महंगाई, 25% लोगों का कहना है देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार केंद्र की विफल रही है। 17% ने कहा बेरोजगारी, 8% ने कहा कोविड से जिस तरह निपटे, 6% जनता भूलती नहीं है जनादेश देने के बावजूद, 6% ने कहा नोटबंदी बड़ी विफलता है नरेंद्र मोदी सरकार की। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर सरकार फेल रही, ये 7% ने कहा, और 3% की चिंता है सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल, ये भी यही जनता कह रही है। तो ये 2 बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। तो विश्व गुरु बनने के लिए यू नीड टू फिक्स दिस। बाकी नारे में, प्रचार में कोई कुछ भी कह सकता है, सरकार है, जनता साथ है, संसाधन साथ है सर। लेकिन सौरभ जी, यही तो इस पोल की एक तरह से अहमियत है कि लोग मानते हैं कि बेरोजगारी है,
लोग मानते हैं महंगाई, देखिए हर पोल में लोग कहेंगे महंगाई है, लेकिन फिर भी महंगाई है 25% कह रहे हैं और 17% कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ी परेशानी है। यानी दोनों को जब आप मिलाते हैं तो 42% बनते हैं। और कुछ लोगों ने कहा आर्थिक स्थिति मैनेज नहीं हुई और 7%, लगभग 50%। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं, और यह पोल दिखाता है, क्योंकि 43% एनडीए को समर्थन करके और 67% सरकार के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। यानी बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन फिर भी बावजूद नरेंद्र मोदी जी। हाँ। और यही इस पोल की खासियत है। दिस इज व्हाई आई से वी हैव मूव्ड फ्रॉम एंटी इनकम्बेंसी टू प्रो इनकम्बेंसी। और आपने मुख्यमंत्री, एक आखिरी पॉइंट, वेलकम टू मुख्यमंत्री। अरे पर ये जो है ना प्रो इनकम्बेंसी, कई सालों तक इस देश में, खास करके 84 और 2014 के बीच में जब मिली जुली सरकारें हुआ करती थी, अस्थिरता हुआ करती थी, एंटी इनकम्बेंसी हुआ करता था, सरकार 5 साल के बाद हटाई जाती थी। अब मुझे लगता है हम प्रो इनकम्बेंसी के जमाने में आए हैं, केंद्र में भी और कुछ राज्यों में भी। जी राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए। अब आपकी प्रतिक्रिया की बारी है। मैं जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको मैं यूजुअली थोड़ा सा उनसे डरता हूं। क्या है कि बालाकोट से पहले आपने देखा होगा, पुलवामा बालाकोट से पहले डूब गई नाव ये चल रहा था और लोग ये आंकड़े लगाने लगे थे कि साहब डगमगा रही है नाव। नहीं साहब, डूब गई बोल रहे थे। ये तक लग रहा था कि अगर 180 आई तो राजनाथ बनेंगे, कौन बनेंगे, ये हो रहा था। तो ये मैं उसमें कहूंगा कि वो आंखें, काली आंखें शहर में अभी बड़ी मशहूर हैं, लेकिन देखने वालों के अभी मोटे चश्मे नहीं लगे, बशीर भट्ट साहब ने कहा है। तो इसमें मैं एक बात कहूंगा, इसका एक अंडरलाइन है, और वो दुष्यंत साहब की पोइट्री से लीजिएगा, दुष्यंत कुमार सिंह की जी। वो कहते हैं कि बहुत मशहूर है, आए जरूर यहां, ये मुल्क देखने लायक है, हसीन नहीं। तो क्या है कि ये जो पिक्चर दिख रही है, ये कोई ऐसा कह रही है कि ये बहुत किसी पॉजिटिव के कारण ऐसे आउटकम आ रहे हैं। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें मैं नवीन पटनायक को भी कहूंगा कि क्या वो इतना कंपेलिंग पॉजिटिव है जिसको प्रो इनकम्बेंसी कहा जाएगा? नहीं साहब, मैं इसको कहूंगा कि ये मूड ऑफ द नेशन जो है वो एक रिफ्लेक्टिव है। It says that there is hope in Modi or a Naveen Patnaik and there is hopelessness in the opposition. ये जो एक फैक्टर आया है, hope in one leader and hopelessness in the opposition, ये एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर है इन आंकड़ों का। इसमें नरेंद्र मोदी के लिए राजदीप ने कहा कि एक टीना फैक्टर है। साहब, टीना फैक्टर जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं अपनी पार्टी में। टीना फैक्टर अपनी पार्टी में एक नेता बना सकता है, देश में नहीं बना सकता। ये देश में अगर बन रहा है तो उसके लिए एक बार वोटर भी देखे अपने गिरेबान में और विपक्ष भी अपने गिरेबान में देख ले। हुआ यह है, देखिए साहब, कि हम राजदीप ने कहा कि राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना से मैं एक थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूं कि आप अमिताभ बच्चन को देखिए, बहुत सारी फ्लॉप्स, नॉट सो हिट फिल्म्स, उसके बाद शोले, दीवार, इन सब फिल्मों के बाद एक ऐसा फेज आया जब अमिताभ बच्चन वाज सो बिग कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मेहनत करनी बंद कर दी साहब। वो क्या करते थे कि अमिताभ बच्चन को बीच में रखते थे, उनके चारों तरफ कपड़ा काट के जोड़ दाग करके एक फिल्म बना देते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप होने लगी। अमिताभ बच्चन की फिल्में तब सुधरी जब अमिताभ बच्चन रियलाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आई विल प्ले एंड आई विल ऑगमेंट दैट इमेज। उस इमेज को मैं ऑगमेंट करूंगा। आप देखिए उसके बाद से पा और जैसी तमाम फिल्में अगर आप देखें, पीकू वगैरह, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के साथ इस समय क्या हो रहा है। होपलेसनेस इन ऑपोजिशन, ऑपोजिशन यूनाइट नहीं हो रहा है, अपने आप को नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतते हैं, पंजाब जीतते हैं, उनके नाम के बड़े चर्चे होते हैं, वो गुजरात पहुंचते हैं, बवंडर उठता है, लेकिन इवेंचुअली इट डज नॉट, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के सामने भी वाटरलू खड़ा है कि उनको स्टैंड लेना पड़ेगा साहब देश के तमाम मुद्दों पे। ये जो टिड्डी दल टाइप की पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी। अब नरेंद्र मोदी को देखिए कि नरेंद्र मोदी अपनी अरिथमेटिक ठीक कैसे कर रहे हैं। अरिथमेटिक्स पॉलिटिक्स में बड़ी जरूरी है। वो लाभार्थी जोड़ रहे हैं, वो अलग कास्ट को जोड़ रहे हैं, ओबीसी बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को वो पद्म विभूषण दे देते हैं मरणोपरांत। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स का वोट छोड़ दें, जो बीजेपी को नहीं मिलने वाला, तो यादव जो है वो लास्ट फ्रंटियर है साहब।
और उसके लिए सोचिए कि बीजेपी ने पद्म विभूषण में शुरुआत कर दी है। उसके अलावा आप देखिए कि हिंदुत्व का एलिमेंट है, तो राम मंदिर जनवरी के महीने में 2024 में तैयार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी काशी दिखते हैं, महाकाल पे दिखते हैं, पशुपतिनाथ पे दिखते हैं, मंदिरों की नए कॉरिडोर बन रहे हैं। उसके अलावा यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका डिलीवरी मैकेनिज्म बेटर है। तो नरेंद्र मोदी अपने उस टीना फैक्टर में जो उनको एडवांटेज मिला है उसको अरिथमेटिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री सबसे ऑगमेंट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे पॉलिटिक्स इस समय क्रिएट कर चुके हैं जिसमें ऑपोजिशन के लिए कैचअप करना मुश्किल बन रहा है। उस ऑपोजिशन के लिए जो कि इतना फ्रैगमेंटेड है कि वो आज अपने निहित स्वार्थ के लिए, क्या है कि कोई भी पॉलिटिक्स अगर कोई यूनिफिकेशन होती है किसी तरह की सौरभ, उस पॉलिटिक्स में बड़ा जरूरी है कि लोग अपने कुछ निहित स्वार्थ छोड़ दें। इस समय पे इनसिक्योरिटी पॉलिटिकल ज्यादा है, और जो राजदीप ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म, कल्ट, पर्सनालिटी का प्ले हो रहा है वो हर जगह ऐसा हो रहा है कि वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग मैंने ये बात राजदीप से कही थी कि साहब इस समय पे टीआरएस, जो बीआरएस है तेलंगाना में, उनके नेता भी एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर चुके हैं। दिल्ली में जब 67 सीटें बीजेपी आप जीतती है वो प्रेसिडेंशियल हो गया। ममता बनर्जी प्रेसिडेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन बंगाल। ये हर जगह वो प्ले आ रहा है। जब अपने अपने राज्यों में आप इतना स्ट्रॉन्ग प्ले करेंगे तो दूसरे राज्यों में दूसरा आदमी आपको जगह नहीं देगा साहब। वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ रही है ऑपोजिशन में पॉलिटिक्स की, उसके कारण से वो पीछे होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अभी जनता साहब चुनाव बहुत दूर है और ये पब्लिक है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। G20 जैसा बड़ा इवेंट होने वाला है, नई पार्लियामेंट खुलने वाली है, राम मंदिर आने वाला है, और उसके बाद साहब जैसे बालाकोट हुआ, प्रधानमंत्री का पिटारा जो होता है सौरभ बहुत गहरा होता है। द गवर्नमेंट हैज डीप पॉकेट्स, सो वन विल हैव टू वेट एंड सी, बट यस टिल देन नरेंद्र मोदी, यस, नो टीना।